तो हम लोग कहाँ यहाँ तक पढ़े थे ना, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिए थे। बात नहीं, बात तुम बहुत करते हो। इधर बैठ जाओ और लोग, बात करना हो तो इधर बैठो, बात नहीं करोगे। देखो यहाँ तक देखो हम लोग पढ़ लिए थे ना पूरा डबल फर्टिलाइजेशन तक, ये पूरी प्रोसेस पढ़ लिए थे। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे, ध्यान समझना, बात मत करना। देखो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, केवल जाइगोट बनेगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा और एंडोस्पर्म बनेगा, और जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो सीड बनेगा, और इंडोस्पर्म डेवलप होके नरिशमेंट देगा, है ना। जो इंडोस्पर्म जो बना था, देखो हमने बताया था कि पहले पहले इंडोस्पर्म बनने से पहले एक बनेगा प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं उसको, बनेगा। ये मतलब ऐसे देखो छोटा सा रहेगा न्यूक्लियस। अब देखो इस न्यूक्लियस के ऊपर, इस न्यूक्लियस के ऊपर, अच्छा इसके पहले ये न्यूक्लियस ना इसी कंडीशन में खूब सारा डिवाइड हो जाएगा। ये ऐसे डिवाइड होके पूरे जो उसका एम्ब्रियो सैक है उसमें पूरा फिल हो जाएगा, ऐसे ऐसे। बात समझ रहे हो ना। तो ये जो क्या कहलाया, हमने बोला कि जब जब इंडोस्पर्म बन जाएगा, जैसे ये फ्यूज कर गया, जब ये फ्यूज कर गया, मेल गैमेट, रुको अच्छा फिर सुनो, ध्यान सुनो, इधर सुनो। ये पोलर न्यूक्लियाई थे दो, ठीक है। अभी ये पोलर न्यूक्लियाई दोनों क्या कर गए, फ्यूज कर गए। तो देखो ये अब कितना हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या केस होगा, इसके बाद इसमें आके एक मेल गैमेट मिल गया, बस समझ ना। अब ये मेल गैमेट मिलेगा तो अब ये अगला जो बनेगा वो अगला बन गया, अगर मान लो यहाँ पे ये हो जाएगा 3n हो जाएगा। अब देखो जो ये बना है ना, ये अभी एक ही है, एक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, बस समझ गए ना। अब उसमें एक ही रहेगा, भाई अभी तो एक ही कंटेंट है ना। अब यही वाला सेल अब ये फर्टिलाइज हो चुका है, अब ये क्या करेगा ना, मल्टीप्लाई करेगा, खूब सारा मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। तो उसके जैसे मान लो इतना बड़ा एम्ब्रियो सेक है, अब इसमें पूरे में इंडोस्पर्म भरना है, तो ये एक रहेगा। हाँ, अब हाँ माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा ना इसमें, जब उसको बनेगा ग्रोथ करेगा। तो ये अब ये देखो यहाँ पे मान लो एक था, ये बन गया था। अब देखो इसमें क्या होगा, ये खूब सारा डिवाइड कर करके बहुत सारा बन जाएगा ऐसे इसी के अंदर, क्योंकि इंडोस्पर्म का ग्रोथ हो रहा है ना। तो ये इंडोस्पर्म खूब सारा बन जाएगा ऐसे ऐसे, ये पूरा भर जाएगा ऐसे। तो अभी ये जो बना है ये क्या कहलाया, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, है ना। अब देखो इसके बाद इसमें क्या होगा, इसके बाद इसमें सभी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में ऐसे एक एक लेयर ऊपर आ जाएगी ऐसे, इसके ऊपर ऐसे ऐसे। तो जब ये कंडीशन आएगी तो अब ये कहलाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल, बात समझ गए ना। अब देखो ये सेल ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करके पूरा क्या कर लेगा, फिल कर लेगा। तब इसके बाद ये अगला बन जाएगा इंडोस्पर्म, बात समझ गए ना। तो इंडोस्पर्म का जो ग्रोथ हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, एक पहले बन गया डिवाइड होके, अब ये खूब सारा मल्टीप्लाई करके पूरा प्राइमरी इंडोस्पर्म में न्यूक्लियस बन गया। अब ये सब क्या करेगा, ऊपर एक सेल कवर हो जाएगी, आ जाएगी ऊपर। अब इसके बाद से ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहलाएगी, फिर यही धीरे धीरे ग्रोथ करके पूरा मेच्योर जब हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंडोस्पर्म, बात समझ गया ना। अब देखो यहाँ तक हम लोग ये पूरा पढ़े थे, ये जो पढ़े थे ये सब समझ गए थे। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में तो हम समझाए थे। अब हम लोग ये वाला देखो, ये तो इसके बारे में बता दिए थे, ये इंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, फिर ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, ओव्यूल होगा जो कि सीड बनाएगा, और ओवरी होगा जो फ्रूट बनाएगा। हम लोग आगे इसको और समझेंगे, ये वही वाला यहाँ पे भी दिखाया गया है। अब देखो, अब ये तो इंडोस्पर्म का हो गया, अब हमें जो समझना है अगली क्लास में इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ये तो बता दिए उसमें, तो उसमें वही लिखा है सब। ये अब ये वाला देखना है, ये भी बताए थे ना उस दिन। जो कुछ इंडोस्पर्म होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक लिक्विड एक सॉलिड। लिक्विड वाला जो होता है जैसे नारियल का पानी जो है वो क्या है, लिक्विड इंडोस्पर्म। और जो सॉलिड है वो क्या, सेलुलर इंडोस्पर्म कह सकते हैं हम लोग, जब हम लोग खाते हैं गरी का गोला, है ना। ये हम लोग यहाँ तक समझे। अब देखो यहाँ पे, अब आज का टॉपिक यहाँ से है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एम्ब्रियो डेवलपमेंट कह सकते हैं। जैसे देखो वो तो एक मेल जो फर्टिलाइज हुआ था वो इंडोस्पर्म बना था, उसको बताए। अब ये जो एम्ब्रियो बना था, जो जाइगोट बना है, वो जाइगोट डेवलप होके पूरा मेच्योर एम्ब्रियो या सीड कैसे बनेगा,
है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट ह्यूमन में भी देखने को मिलेगा, जिसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, है ना, ये सब भी देखने को मिलेगा और इसमें देखने को मिलेगा। तो अब ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट कैसे कैसे डेवलप होगा, उस जाइगोट के डेवलपमेंट को हम लोग समझेंगे। बात समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो ये कुछ स्टेप लिखा हुआ है, जाइगोट था, ये प्रो एम्ब्रियो बना, फिर ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बना, फिर ये मेच्योर एम्ब्रियो बन गया, ये इस तरह से। अब यही आगे जाके मेच्योर सीड बनाएगा। अब सीड अगर देखा है तो सीड कहां से बनता है? सीड कहां से बनेगा? ओवरी से, ओव्यूल से। ओवरी से क्या बनेगा, है ना। तो इसका मॉडिफिकेशन भी होगा। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है ऐसा, ठीक है। और ये हमने अपने से ड्रा किया थोड़ा समझाने के लिए कैसे बनते। देखो इसमें क्या होगा, ये देखो जाइगोट बन गया। अब देखो जाइगोट होगा तो ये क्या होगा, पक्का क्या होगा, 2n, है ना। और एक बताओ, देखो अगर जाइगोट बना है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जाइगोट बना होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है ना। आधा कंटेंट मदर साइड से, आधा कंटेंट फादर साइड से, मतलब मेल से आधा फीमेल से आया है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब देखो जाइगोट के पहले जो गैमेट बना था, जब वो बना था उसमें मियोसिस हुआ था, रहा होगा ना। अब देखो ये जाइगोट डेवलप करेगा। अब डेवलप करेगा तो अब 1 से 2, 4, 8 ऐसे डेवलप करेगा। तो देखो जब ये ऐसे डेवलप करने लग जाएगा तो यहाँ बताओ माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा? पक्का? हाँ, यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये नेचुरल ग्रोथ है ना, इसका साइज बढ़ रहा है या नंबर बढ़ रहा है। तो माइटोसिस होगा तो ये ऐसे, इसका देखो ये साइज ऐसे ऐसे अरेंज हो जाएगा, है ना। अब ये कहलाएगा प्रो एम्ब्रियो कहलाएगा। अब उसके बाद देखो क्या होगा कि ये नीचे तरफ इसका ग्रोथ कुछ ज्यादा हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा ऐसे। और मतलब ये पूरा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देने लगे, इधर ज्यादा और इधर वाला कम। अब इसका हम लोग ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बोलेंगे, क्योंकि ये जो बना है ये एक ग्लोब्यूल है ना, एक जो बंच टाइप का गुच्छा बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब उसके बाद यही ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो क्या होगा, ये ऐसे एक हार्ट शेप ले लेगा। ऐसा कुछ होता है हार्ट, टूटा हुआ दिल है क्या, छोटा है, ठीक है, देखो कुछ ऐसा लग रहा है। ये क्या कहलाएगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब देखो ये जो ऊपर वाली सेल है ना, ये वाली, ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, डिजेनरेट होने लग जाएगी। जो ऊपर वाली सेल है ये धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डिजेनरेट। और ये देखो ये पहले हार्ट शेप था, अब ये अपना स्ट्रक्चर ऐसे आगे बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे, और ये भी आगे बढ़ेगा। जैसे ये देखो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये दिखा ना, देखो ये इतना लंबा हो गया ये वाला। इसके बाद देखो ये वाला बढ़ा, ये वाला छोटा हो गया, और ये देखो ऐसे बढ़ने लगा। और बढ़ते 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 क्या हो गया, ये देखो ये ऐसे हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये वाला ऊपर वाला धीरे धीरे खत्म हो गया, और ये ऐसे खींच के थोड़ा सा लंबा हो गया ऐसे। तो ये जो बन गया ये प्रकार का मेच्योर एम्ब्रियो, टिपिकल एम्ब्रियो है कहलाएगा। अब देखो देखा जाए यहीं पे था, ये जाइगोट बना था, ये जाइगोट डेवलप हुआ, ग्लोबुलर बना, ये हार्ट शेप बना, फिर ये बन गया सर, ये मेच्योर एम्ब्रियो कंप्लीट बन गया। तो हाँ, ये है ना, ये सेल सस्पेंसर, ये तो है ही वाली सेल, जो ये वाली सेल इसको है, ये सस्पेंसर सेल कहलाएगी। अब यही धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगी ना, ये डिजेनरेट हो जाएगी। अब केवल केवल इतना पार्ट बचेगा, है ना, जो कि आगे इसका उसमें डेवलप करेगा, ठीक है। इसमें देखो ये सब उसमें लिखा हुआ, ये एक डाई कार्ड का एम्ब्रियो है, और ये किसका एम्ब्रियो है, ये मोनोकार्ड का एम्ब्रियो। अब डाई कार्ड और मोनोकार्ड में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, कॉटोलिडन तुम लोग सुने हो ना, प्लांट 2 कटे होता है, एक होता है डाई कार्ड और एक होता है मोनोकार्ड। तो जिसके सीड में 2 कॉटोलिडन होगा वो क्या कहलाएगा, डाई कार्ड, और जिसके सीड में 1 होगा क्या कहलाएगा, मोनोकार्ड। तो ये वाले में क्या रहेगा, ये क्या कहलाएगा, ये डाई कार्ड है ना। अब देखो यहाँ से इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ समझा रहे हैं। पहले एक बार ये देख लो, यहाँ देखो, जैसे कि अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे हमें जो एक कंप्लीट ओब्यूल या ओब्रियो बनता है, देखो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, ओब्री होगा, ओब्यूल होगा, इंटेगुमेंट होगा, और न्यूक्लियस होगा। याद है, जैसे अगर हम बनाए यहाँ पे ऐसे, ये देखो ऐसा होगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये जो हमको कंटेंट ये मिल रहा है ये एम्ब्रियो सैक है, यानी ये एक ओव्यूल है ना। अब इसके ये किसके ओव्यूल किसके अंदर होगा, हाँ ओवरी के अंदर। तो इसके बाहर पूरा क्या होगा, ओवरी होगा बाहर ना। अब अगर हम लोग कोई बात करें तो जो इसके बाहर की ओवरी होगी वो क्या बन जाएगी, फ्रूट में। अगर किसी में ओवरी नहीं है तो उसमें फ्रूट बनेगा, ऐसा कौन सा प्लांट है, 11th पढ़े हो। अगर किसी में ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं बनेगा, हाँ क्या, हाँ जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो नेकेड सीड होते हैं ना उनकी सबकी, उसमें ये जो ओवरी वाला बाल है वो नहीं पाया जाता, सीड पूरा क्या होता है नेकेड, तो इसी वजह से ये होता है इसमें, तो ये बन जाता है। अब इसका जो ओवरी का बाल होगा वो फ्रूट का बाल बनेगा, जो ओवरी है वो क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कौन क्या बनाएगा। अब देखो दूसरा नाम क्या आएगा, ओव्यूल आएगा। अब देखो ओव्यूल, पूरा ओव्यूल किस में कंटेंट होगा, सीड में, लेकिन ओव्यूल में हमको फ्यूनिकिल मिलता है, हाइलम मिलता है, माइक्रोपाइल मिलता है। देखो ये वाला जो है ये क्या है, फ्यूनिकल, और ये क्या है, हाइलम, जहां से जुड़ा हुआ है। और माइक्रोपाइल मतलब ये जो नीचे वाला रीजन है ना। तो अब जो फ्यूनिकल है वो आगे चल के स्टाक बनाएगा। स्टाक मतलब वो होता है जब सीड बनेगी तो जिससे वो अटैच रहेगा, है ना, जो बाद में प्लासेंटा का रहता है वो क्या कहलाएगा, ये स्टाक। और ये क्या है, जहां से अटैच होगा उस पॉइंट क्या बोलेंगे, हाइलम। तो उसमें भी हाइलम कहलाएगा और उसमें भी हाइलम कहलाएगा, और माइक्रोपाइल उसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। अब देखो आता है इंटेगुमेंट। तो यहाँ देखो इसे हमने बनाया, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो इंटेगुमेंट बन जाता है सीड कोट में, लेकिन इसमें दो टाइप है, एक आउटर इंटेगुमेंट और एक इनर इंटेगुमेंट। बात समझ गए ना। तो आउटर वाला जो बनाता है वो बनाता है टेस्टा, इस पे क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान रखना। आउटर क्या बनाता है, टेस्टा, और इनमें क्या बनाता है, टेगमेंट, है ना। अब ये दोनों टेस्टा और टेगमेंट क्या है, सीड के कोट है ना। तब मान लो सीड कोट का क्वेश्चन आएगा कि सीड कोट की जो बाहर वाली लेयर है वो क्या है, टेस्टा, और इधर वाली क्या है, टेगमेंट। बात समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो ये आ गया न्यूसिलस। न्यूसिलस जनरली क्या होता है, ये खत्म हो जाता है लेकिन किसी किसी में रह जाता है। अब न्यूसिलस कहाँ है बताओ, इसमें कहाँ है न्यूसिलस, समझ पाओगे इसमें न्यूक्लियस कहाँ है, तो ध्यान किधर है, अच्छा फोन आ गया, ठीक है ठीक, बता। देखो हाँ एम्ब्रियोसैक में ये जो देखो ये जो इसके अलावा जो कंटेंट है पूरा ना ये न्यूक्लियस कहलाता है। बस समझ गया ना। अभी तुम लोग जो पूछ रहे थे कि उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, सीड को, वो एम्ब्रियो को। तो जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस भी न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जब तक उसका एंडोस्पर्म अगर नहीं बनेगा तब तक उसको न्यूट्रिशन कौन देगा, न्यूक्लियस देता है। बस समझ गए ना। तो यहाँ पे जो कुछ भरा हुआ है ना ये सब न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस धीरे धीरे खत्म होगा फिर क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। हाँ हाँ तो बिल्कुल न्यूक्लियस देगा उसको न्यूट्रिशन। देखो देखो जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई चीज डेवलप हो रहा है ना, अगर कोई चीज डेवलप हो तो उसको एनर्जी देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और एनर्जी देने की अपनी एक अलग सीरीज होती है कि पहले हमको एनर्जी यहाँ से मिल रही थी, अब हम वहाँ जाएंगे एनर्जी वहाँ से मिलेगी। बस समझ रहे हो ना। जैसे अभी हम अपने घर में हैं तो घर में खाना खाएंगे एनर्जी मिलेगा, अगर कहीं बाहर जाएंगे तो होटल में या कोई रिश्तेदार या जो भी हो वहाँ खाना वहाँ से एनर्जी मिलेगा। तो वो थोड़ा स्टेज बाई है ना कि हम जिस स्टेज पे चाहते जाएंगे उसी से हमको एनर्जी अलग अलग मिलती जाएगी। जैसे अभी तुम लोग को जो न्यूट्रिशन देने का काम कर रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कि तुम लोग अभी तो कुछ अपने से कुछ कर नहीं रहे हो, टोटल पेरेंट्स पैरासाइट हो। बात समझ रहे हो ना। अभी कुछ दिन बाद मान लो कुछ अपना काम करने लग गए, आधा तिहा कर लेते हो बाकी कुछ अपने, तो सेमी पेरेंट पैरासाइट बनोगे। बात समझ गए ना। फिर जब थोड़ा सा और डेवलप कर लोगे, अपने बोले ना अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, मतलब पैर मतलब ये वाला पैर नहीं, वो तो फिर कहाँ इंडिपेंडेंट हो गए, तब मतलब आप क्या आप फिर उसके बाद क्या करो, देखो अब वो चीजें चेंज होगी, अब जो तुमको खिलाता था तुम उसको खिलाओगे। बस समझ रहे हो ना। तो ये क्या एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी सबको चाहिए, अब बस स्टेज होता है एनर्जी किसको कहाँ से मिले। और जानते हो जो यहाँ से पोलन ग्रेड यहाँ से जनरेट होकर आया है ना, उसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। और उसमें जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन खुद ही इतना ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। जो पोलन किट बनी थी जो उसमें टेबलेट देखो एनसीईआरटी में बना हुआ है, इतने ज्यादा हाईली न्यूट्रिटिव खुद ही होता है कि हम जब तक यहाँ पहुंच ना जाए, जब तक यहाँ पहुंच जाए हमें रास्ते के लिए एनर्जी चाहिए। बस समझ रहे हो ना। जैसे कहीं जा रहे हैं रास्ते में, अब मान लो ये है कि रास्ता लंबा है, हमको एनर्जी बहुत देर बाद मिलेगी, तो हम यहाँ तक अपने लिए सामान रख के जाएंगे, है ना।
हाँ ये जो बना हुआ है टेबलेट, ये पोलन इसी यूज किया जाता है। इसका मकसद ये है कि इसमें क्या है, बहुत हाईली न्यूट्रिटिव होता है। बस समझ गए ना, कि पहले तो ऑलरेडी खुद ही हाईली न्यूट्रिटिव है, अब जब यहाँ आता है उसे न्यूट्रिशन मिलता जाएगा, पहले ये देगा, फिर इंडोस्पर्म देगा, फिर उसको वो देगा। तो ये इसमें क्वेश्चन आता है, जो पेरिस्पर्म बनता है वो जनरली क्या होता है, खत्म हो जाता है, लेकिन जिसमें बचा रहेगा उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। हाँ तो कहाँ है, हाँ कहाँ पे, ये देखो, ये जो एम्ब्रियो सैक है ये पोलर न्यूक्लियाई है ना, और ये पूरा एक कंप्लीट सेल है। तो ये जो कंप्लीट सेल है ये न्यूक्लियस कहलाएगा पूरा, है ना, ये इसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। बस समझ आई, कोई दिक्कत अब समझ गई बात को ना। तो ये ध्यान रखना, ये वाला एकदम याद होना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, बस याद हमको होना चाहिए, याद है तो काम बन जाएगा, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसको समझ जाओगे बहुत अच्छे समझ जाओगे। ये है मोनोकाट का सीड, मोनोकाट सीड का ये स्ट्रक्चर है। देखो मोनोकाट में क्या होगा, एक कोटोलीडन, पहले इसको समझ जाओगे, फिर अभी वो हम डायग्राम दिखाएंगे जो तुम लोग को बुक में है तो भी समझ में आएगा। मोनोकाट में क्या होता है, एक ही कोटोलीडन होता है। एक सेकंड थोड़ा, हेलो, समझ में आ रहा है? तुम लोग को ठिकाना नहीं मिल रहा है, ना घर के ना घाट के। चलो देखो, देखो ये क्या है, मोनोकॉट सीड है, इसको थोड़ा समझ जाओ तो बहुत सारी चीज में होता है। देखो ये वाला जो है इसको बोलते हैं स्कूटेलम, स्कूटेलम मतलब कॉटलीडन, चना का दाल जानते हो ना, चना जानते हो, सब लोग जानते हो चना। देखो ये नहीं जानने की, जानते हो तो बोलो ना, क्यों? अरे चना सब लोग जानते हो, बस तुम लोग चना का पेड़ ना देखे होगे कितना बड़ा होता होगा, बस ये हो सकता है। हाँ कितना होगा, ये देखो बता रहे, हाँ 5 फीट। हाँ वही तो कह रहे हैं, मतलब तुम लोग चना देखे हो, पेड़ नहीं देखे हो, इतना छोटा पेड़ होता है, और क्या। इसे बोलते हैं कि आम कितना बड़ा होता है, चार के तोड़ते हैं। चलो बस ठीक है, तो बस बस बस, तो चने को सीड को तोड़ोगे, देखो चने सीड तोड़ोगे उसमें 2 दाल निकलेगा, बस। जैसे चना हो गया, अरहर जानते हो, अरहर, हाँ दाल, जो दाल होती है वो अरहर ही है, तुअर बोलते हैं ना उसको। चना हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, सब लोग जानते हो ना ये सब। तो ये सब में था, उसको तोड़ोगे उसमें दो कटोरी निकलेगा। तो देखो ये जो है ये मोनोकार्ड का है। अब मोनोकार्ड देखो केवल एक ही होगा, तभी तो मोनोकार्ड कहलाएगा। अब ये वाला जो है देखो, ये जो बचा हुआ है ये क्या है, इंडोस्पर्म। मोनोकार्ड में ये क्या होगा, स्कूटेलम, जो केवल एक ही है जिसको हम लोग कोटिलिडन बोल सकते हैं, और इसमें क्या बचा हुआ है, इंडोस्पर्म। बस समझ रहे हो ना। अब ये वाला क्या है, इंडोस्पर्म। अब देखो यहाँ पे ना बस ध्यान समझो, ये सब भूल जाएगा, बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। प्रार्थना, इसको देखो थोड़ा सा, देखो ये क्या हो गया, स्कूटेलम, ये वाला क्या है, इंडोस्पर्म। अब देखो बीच में ना, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहले समझो कि एक लाइन है, मिडिल लाइन, एक ही समझ जाओ, बस समझ गए ना। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब इसी लाइन पे जो ये वाला रीजन है, देखो इतना रीजन, इसको बोलते हैं इपीकोटाइल या इपीकोटिल, बस समझ गए ना। अब हाँ ये है एक ही, बस इस रीजन का अलग नाम दिया जाता है। हाँ उसका मतलब है, अब मतलब है बता रहे हैं ना, मतलब पता चलेगा अभी आगे। जैसे अभी देखो, ऐसे यहाँ पर देखो ना, रोड वही है, सड़क वही है, उसका नाम अलग होता है ना पहचान के लिए। तो इसमें देखा है तो ये पूरा कंटेंट अभी वही है, अभी सबका अलग अलग फंक्शन है ना, इसलिए सबको अलग नाम दिया गया है। तो देखो ये पूरा एक मान लो लाइन हो गया। अब इसमें देखो बहुत सारी चीज मिलेगा, तो इस हम समझो कि ये रीजन को क्या बोलते हैं, इपीकोटाइल। इपीकोटाइल के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को, ये ऊपर एक ये ऐसी एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं प्लिम्यूल। और इस प्लिम्यूल को ढक के रखता है एक दूसरा कैप, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉलियोप्टाइल। बात समझ गया ना। अब इधर देखो, अब यही चीज नीचे आओ, है ना, ऊपर जाओगे तो ये क्या है, इपिकोटाइल, और इसके नीचे और जो ये वाला रीजन है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल।
और जो यहाँ देखो इसको प्लीम्यूल बोला गया था, जो इसको कवर कर क्या कहते हैं उसको, रेडिकल। अब यहाँ रेडिकल के ऊपर एक वाल होता है जिसको रूट कैप बोलते हैं, और रूट कैप के ऊपर एक लेयर होता है उसको कोलियोराइजा बोलते हैं। बताते हैं वही तो। अब देखो ये इसका फ्यूचर क्या है, रूट, और इसका फीचर क्या है, रूट किसका, रेडिकल का। बस समझिए ना, ये आगे चल क्या बनाएगा, रूट, और ये क्या बनाएगा, सूट, है ना। अब अब देखो जो रूट है अर्थात जो नीचे तरफ है उसकी जो ये वाली रीजन इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, है ना, और इसको क्या बोलते थे, इपीकोटाइल। और देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट क्या, देखो यहाँ हमने बोला कि इसमें एक एक क्या होता है, स्कूटेलम अर्थात एक कोटलीडन, तो दूसरा वाला जो कोटलीडन है वो एकदम छोटा हो जाता है, और छोटा होके बना लेता है क्या, इपीब्लास्ट। तो इपीब्लास्ट क्या है, मोनोकार्ट का जो दूसरा वाला कोटलीडन था अर्थात स्कूटेलम, वो एकदम छोटा होके क्या बना दिया, इपीब्लास्ट। बस समझिए ना, अगर भूल जाए तो क्या करना, ये इसमें लिखा हुआ है ना ब्लास्ट, देखो भूला, हाँ बोल देना इसको, हाँ फिर बता दें। देखो इतना समझ गए जो लाइन में थे। अब यहाँ पे जो था ये वाला क्या था, स्कूटेलम अर्थात क्या हो सकते हैं, कोटलीडन। तो दूसरा वाला कोटलीडन क्या है इसका, गायब है, तो वो एकदम से गायब नहीं होता, वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा हो उसको क्या बोलते हैं, ईपी ब्लास्ट। बस समझ गए ना, अब समझ बताइए। अब देखो ये स्ट्रक्चर था, इससे समझ तुम लोग आएगा। अब देखो आगे कुछ बना होगा, यहाँ पे देखो ये वाला डायग्राम जो एनसीईआरटी वाला, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो रेडिकल है, ये रूट कैप है, और ये क्या है, कोलियोराइजा है, और देखो ये है छोटा सा, देखो ये दिखाई दे रहा है ईपी ब्लास्ट, है ना। ईपी ब्लास्ट का फंक्शन कुछ नहीं है, ये क्या होगा, डिजेनरेट हुआ है ना। बस ये बताने का है कि ये मोनोकाट का डाई काट मोनोकाट क्यों कहलाया, क्योंकि इसका जो एक वाला कोटिलेडन है वो डिजेनरेट होकर छोटा हो गया, इसका कोई खास फंक्शन नहीं है, बस को याद रखना है कि हाँ ये होता है। हाँ कौन कोटिलेडन, ये वाला, हाँ हाँ हाँ, ये जानते क्या करता है, एक्चुअली उसको ना प्रोटेक्शन देता है ये, जब तक उसको प्रोटेक्ट जरूरत पड़ेगी तब तक उसको प्रोटेक्शन देगा, और जब हट गया तो खत्म हो जाएगा। इसी जो रूट कैप है ना, देखो रूट कैप कभी तुम लोग कोई प्लांट ऐसे अच्छे से मिट्टी हटा के उखाड़ोगे तो बाहर उसके कैप लगी होती है, वो उसको प्रोटेक्शन देती है कि जब रूट आगे जाएगी तो बहुत वो रहेगी, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। मान लो कहीं पत्थर में टकरा गई तो वो डिजेनरेट हो जाएगी, तो वो उसकी जो कैप है वो उसकी हेल्प करता है कि वो खराब ना होने पाए, धीरे धीरे वो आगे बढ़ती जाएगी, वो हटती चली जाएगी। बस तो ऐसे ये भी करता है इसमें, बस समझे। देखो इसमें भी था ना, ये देखो ये ईपी ब्लास्ट देखो ये छोटा सा है ना। अब ये देखो ये ऊपर वाले जो ये क्या कहलाएगा, सूट इफेक्ट, देखो प्लिम्यूल वाला पार्ट क्या बनाएगा, सूट इफेक्ट, और ये क्या है, कोलियोप्टाइल, है ना। ये देखो क्या है, स्कूटेलम या कॉटोलिडन इसको बोल सकते हैं, बस समझ गए ना। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, अगर जो नीट में कभी आता है तो ये वाला डायग्राम देख के आएगा। ये तो हमने समझने के लिए ऐसा बनाया हुआ था जिससे कि अच्छी बात समझ में आ जाए, है ना। और क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा समझ में कम आ रहा है, क्या हुआ, ये है ना, देखो ये वाला जो है ये कोलेप्टाइल है, और जो इसके आसपास है ना ये बचा हुआ पार्ट है, ये इंडोसोम कहलाएगा, इसका जिसमें बचा हुआ पार्ट है ये इंडोसोम कहलाएगा। अब इसमें अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, अब देखो अगला डायग्राम जो मिलेगा उसमें सब लिखा सब वही है, देखो आगे वाले डायग्राम में, यहाँ देखो ये तो डाइकाट सीड है, और ये क्या है, ये मोनोकाट सीड है। अब देखो यहाँ पे देखो ये है कॉटोलिडन, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में रियल में सीड काटोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो मेज को होता है, मेज तुम लोग देखोगे मेज को ऐसे दिखेगा। और ये वाला क्या है, देखो ये दिखा जो पूरा भरा हुआ क्या है, इंडोस्पर्म। अब ये बाहर वाला क्या होगा, सीड कोट, और यहाँ देखो ये इपीकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल, इधर रेडिकल, और यहाँ बीच में कहाँ होगा, प्लीम्यूल। बहुत सारा है, बता रहे ना, वो जितनी भी ग्रासेस होते हैं ना, ग्रासेस, है ना, जैसे मेज हो गया, मेज समझते हो, हाँ राइस आएगा, राइस आएगा, मेज आएगा, व्हीट आएगा, और वो जो सरगम आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, अभी अभी मिलेगा क्या। अरे ज्वार बाजरा सुने हो, कोई बाजरा ज्वार सुने हो, मिलेट्स इसको बोलते हैं, मिलेट्स, है ना।
हाँ मिलेट जो होते हैं वो सब इसी में आएंगे, समझ गए ना। अब यहाँ देखो, ये देखो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये मोनोकाट डाइकाट का है। अभी तो सब वही लिखा है जो हमने बात कर रहा था, इसमें सीड फर्टिलाइजर ओविल फॉर्म द इनसाइड द फ्रूट, जो फ्रूट से वो ओविल से सीड बनेगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा, वो तो हमने पूरा बता दिया टेबल में ही, उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो कुछ बात देख लो, देखो यहाँ पे आप देखो, कुछ सीडें होगी नॉन एल्ब्यूमिनस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरा लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हाँ एक्स एल्ब्यूमिनस, या एक और बोल सकते हैं इसको, नहीं नॉन इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक भी बोल सकते हैं, बात समझ गया ना, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन इंडोस्पर्मिक। अब देखो जैसे मान लो जब सीड डेवलप होती है तो उसमें एंडोस्पर्म बनता है, और क्या देता है उसको, न्यूट्रिशन देता है, किसको, सीड को एम्ब्रियो को जो बना है। अब किसी किसी में न्यूट्रिशन दे देते पूरा क्या होता है खत्म हो जाता है, अब किसी किसी में क्या होता है बचा रहता है, तो जिसमें खत्म हो गया वो क्या कहलाएगा, नॉन इंडोस्पर्म। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, पी है, ग्राउंड नट है, बीन्स है ना। अब देखो एल्बिनोस मतलब क्या, ये है इंडोस्पर्मिक सीड है, ये क्या है इसका एंडोस्पर्म बचा हुआ है, देखो यहाँ पे वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, कैस्टर हो गया, कैस्टर समझते हो, कोकोनट हो गया, सनफ्लावर हो गया, कैस्टर जानते हो, हाँ कैस्टर ऑयल सुने हो, तुम लोग बचपन में उससे उससे खेल नहीं खेले हो, कैस्टर से, रुको दिखाते हैं। छोड़ो। दिखाई दे रहा है ये, देखो उसको तुम लोग, देखो ये इसका सीड है, ये इसका प्लांट फल है, बहुत बहुत सारा यहाँ क्या है ये, धतूरा जैसा कुछ होता है लेकिन धतूरा से छोटा होता है ये, इसके इसके प्लांट को, इसका प्लांट जो होता है ना बहुत मतलब ऐसा होता है कि कहीं भी लगा वो लग जाएगा, हाँ हाँ, ये कहाँ है, ये तुम लोग को वहाँ मिलेगा, तुम लोग कभी बहुत उधर जाओ, क्या बोलते हैं, ट्रिपल IT ट्रिपल जानते हो, झलवा तरफ, झलवा जानते हो, झलवा, झलवा जब जाओगे, झलवा जाने से पहले एक रेलवे स्टेशन मिलेगा सुबेदारगंज, उसके अंदर से गाड़ी जाती है, उसके बगल में बहुत सारा बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं। हाँ हम लेके आए थे, अब दिखाएंगे तुमको बहुत सारा, अभी उस दिन वो लेके आए थे, तो गूलर लेके आए थे, फिग फिग जरूर दिखाए थे उस दिन, कहते कंपनी गार्डन में है, और तुम लोग नहीं दिखाए थे कि जिसके अंदर वो रिप्रोडक्शन अंदर होता है, हाँ कंपनी गार्डन में गेट नंबर 1 में बगल में है, हम उसको अपने बाइक में लेके आए थे, लेकिन बाइक का वो फटा था, निकल गया नीचे, वो फिर देखे तो था ही नहीं। तो ये देख लो, ये इसका प्लांट है, ये जानते हो हम लोग ये कैसे इसका गेम होता था, इसका गेम कैसे खेलते थे, नहीं नहीं, ये एक एक कोई ले ले यहाँ पे रख ले अपने, एक कोई दूसरा अपने यहाँ पे रख ले, और ये ऐसे हाथ करके ऐसे दोनों का टच करेगा, खूब तेज दबाएगा, उसमें से एक फूट जाएगा, एक नहीं फूटेगा, तो जिसका फूट जाएगा वो हार जाएगा, जिसका नहीं फूटेगा जीत जाएगा, समझ गया ना, ऐसा होता था। तो ये उसी का है ये। अब देखो याद, देखो इसमें क्या याद करना, इसमें क्या याद करना है, ये पूरा इसका एग्जाम्पल एल्ब्यूमिनस में क्या है और नॉन एल्ब्यूमिनस में सीड में क्या है, इसका एग्जाम्पल एकदम, इतने सारे एनसीईआरटी में होता तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, लेकिन हमको इतना एग्जाम्पल याद होना चाहिए, बस आ रही है। अब ये तो बात वही था जो सीड कहाँ से क्या बनता है नॉन एंडोस्पर्मिक में, इस वजह से वो दिखाया गया है अलग अलग एग्जाम्पल। हाँ इसको देख लो, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम नीट में आ चुका 2-3 बार, बस ये उठा कर रख देगा, पूछेगा कौन क्या है ना, ये क्या है, ये एंडोस्पर्म है, ये स्कूटेलम है, अब देखो इसमें कोलियोप्टाइल है, प्लूम्यूल है, रेडिकल है, कोलियोराइजा है, ये पूरा स्ट्रक्चर कई बार क्वेश्चन आ चुका है एनसीईआरटी में। अब तो मान लो स्ट्रक्चर ऐसे, आप इसका कुछ फंक्शन पूछ सकता है किसी प्रकार से, है ना, कुछ यहाँ पे देखो, देख लो, अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये लाइन देखो, मोस्टली क्या होता है
कि जो न्यूसिलस है वो सब का डिजेनरेट हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे ब्लैक पीपर, बीट, हाँ ब्लैक पेपर जानते हो नहीं हम लोग, पीपल जिसको बोलते हैं, हाँ काली मिर्च और पीपल सुने होगे ना, हाँ पीपर, उसको दिखाना पड़ेगा। काली मिर्च नहीं बेटा, क्या सुने हो? हाँ वही है। नहीं नहीं काली मिर्च नहीं बेटा। एक और होता है। नहीं एक पीपल भी होता है, रुको उसका नाम, और क्या एग्जाम्पल था इसका? नहीं वो होता है, तुम लोग का ध्यान नहीं आ रहा है हमको एग्जाम्पल उसका। बीट छोड़ो सब दिखाते हैं। अरे वो इससे ऐसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे, इसमें से स्पॉटेड बने होते हैं, इसको लोग, हाँ तो क्या बोलते हैं, हाँ इसको तोड़ के खिलाया जाता है। अब वो भी कड़वा, जैसे जैसे ये होते हैं, हाँ ये भी तीखा आता है, बस समझ गया ना, तो इसका एग्जैक्ट नाम नहीं आता रहा है। चलो ठीक है, तब देखो इस इन सब में क्या होता है ना, देखो सब में न्यूक्लियस का खत्म हो जाएगा, बात नहीं, बस अगर इसमें न्यूक्लियस बचा रहेगा तो उसको जो वो क्या बोलेंगे हम लोग, पेरिस्पर्म, ये हम लोग पढ़ चुके हैं बात की बात। अब एक बात ये देख लो, जैसे इंटेगुमेंट है ऑफ ओव्यूल हार्डन अंदर तो प्रोटेक्टिव सीड कोट, इट हैज द स्मॉल पोर, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। देखो जहां जहां से इंटेगुमेंट है वहां से पोलन एंट्री नहीं करेगा, और जहां माइक्रोपाइल है वहीं से एंट्री करेगा। अब इसी के थ्रू उसमें ऑक्सीजन जाता है, वाटर जाता है, और जिस समय सीड जर्मिनेट होता है तो उसी से क्या होगा है वो बाहर निकलेगा, है ना। ये बात इसमें हम लोग पढ़ लिए। अब ये तो सीड फ्रॉम ओव्यूल, देखो क्या क्या है इसमें दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा सीड तुमको दिखाई दे रहा है इसमें। एक वो होता है जो फ्रूट होता है वाटरमिलन। वाटरमिलन में अगर देखा है तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, लगभग 99% उसमें क्या होता है, पानी होता है। अब जो सीड तुम जैसे ये है सीड है, क्या बोलते हैं, ग्राम है, चना जैसे है, कोई चना को देखा तो बोलेगा कि उसमें पानी नहीं है, लेकिन अगर उसमें पानी है तो बिना पानी के वो बिना वाटर कंटेंट को सर्वाइव नहीं कर सकता है, मतलब उसमें कम से कम 10 से 15% वाटर देखने को मिलेगा, तभी वो सीड सर्वाइव करेगी। अगर वो पानी सूख गया तो सीड क्या करेगा, सर्वाइव नहीं करेगी। और इस सीड के अंदर इंडोस्पर्म में, इंडोस्पर्म में, इंडोस्पर्म में अगर अगर इंडोस्पर्म है तो इंडोस्पर्म में, अगर नहीं है तो कोटाडिडन में, समझ गया ना, तो उसमें सब वो होता है। अब अब अगर देखो, अगर कोई सीड मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है अभी, तो उसकी प्रोसेस अगर स्लो है तो वो सीड किस कंडीशन में है, डॉर्मेंस कंडीशन में, उसको क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। जैसे मान देखो, ऐसे मान लो हम कह रहे हैं कि सीड को रख दो ले आके बहुत दिन तक, अब वो जर्मिनेट नहीं होगी, है ना, जब सूखी रही जर्मिनेट नहीं होगी। अगर उसको मिट्टी में रखेंगे पानी डालें जर्मिनेट हो जाएगी, तो जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो रही ना तब तक उसको क्या है, वो कहलाएंगे डॉर्मेंट कंडीशन में, है ना, अभी वो जर्मिनेट नहीं होगी। अब उस समय उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बहुत क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर कम है तो इसका मतलब उसको एनर्जी जरूरत कम पड़ेगी, है ना। इसलिए जब मान लो तुम लोग सो गए किसी दिन, अगर सो तो कोई सोते सोते खाएगा नहीं, खाएगा कोई, सोते हुए कौन खिलाता है, अगर कोई सो रहा है तो खाएगा नहीं, है ना। तो उस समय हम लोग की बॉडी का जो रेट है वो क्या होता है, कम रहता है। अब जैसे सुबह हुआ उठे तुरंत खाने लग गए तो क्या रेट क्या बढ़ जाएगा थोड़ा सा, बस समझे ना, तो सीड का भी होता है, तो ये सीड होता है। और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब क्या करेगा, जजमेंट करेगा। जैसे मान एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे मान तुम लोग को ट्रेन ट्रेन से कहीं जाना है, टिकट क्लियर नहीं हुआ, वेटिंग में आ गया, या मान लो वेटिंग भी नहीं आया, नो रूम हो गया, अब जाना जरूरी है, मौसी के यहाँ शादी है, समझ गया ना,
तो यार चलते हैं जनरल में डिब्बा में, अब जो होगा देखा जाएगा। अब जनरल में चलोगे तो जनरल में कितना भीड़ होती है समझते ही हो, है ना। अब एकदम ऐसे दबे कुचले ऐसे बैठे हो, अब प्यास लग रही है, अब नहीं पियेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सहन कर लेंगे, है ना। भूख लगी कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमारी कंडीशन फेवरेबल नहीं है कि हम खाना खाएं पानी पिए, बात नहीं। तुम लोग बात बहुत करते हो, अभी मत देखो, मेरी बात तो सुनो भी। तो देखो ऐसे सीड, अगर सीड को उस कंडीशन में रखोगे उसको क्या नहीं मिलेगा। अब देखो फेवरेबल कंडीशन मतलब ये हुआ कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, प्रॉपर वाटर मिले, सॉइल मिले, ये सब अगर मिलेगा तो उसके लिए क्या है कंडीशन फेवरेबल। अब कोई चना का सीड ले आओ यहाँ पे रख दो, अब इसे तुम उम्मीद करो कि जर्मिनेट कर जाए, करेगा नहीं करेगा। इसलिए आप मिट्टी में डाल दो, पानी डाल दो, 2-3 बार जर्मिनेट कर जाएगा। तो ऐसे जब उसको कंडीशन मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, O2 मिलेगा, सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, ये क्या कर लेगा जर्मिनेट करेगा। और जब तक जर्मिनेट नहीं है तब तक क्या कर लेगा, उस कंडीशन में रहेगा, डॉर्मेंट कंडीशन में, उसको क्या बोलते हैं डॉर्मेंसी टाइम। हो गया क्या, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग चलो पढ़ लिए हैं। अब आगे इसको कुछ है यहाँ से आगे पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सीड, सीड्स की क्या एडवांटेज है, फिर उसके बाद कुछ और टॉपिक। ये कल वाले लेक्चर में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल लेक्चर में बस ये कल का लेक्चर और लगेगा, वो खत्म। हाँ सीड देखो जर्मिन